नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन लागू होने पर इतना बढ़ेगा वेतन। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, मैं डिटेल पर बात करने वाली हूँ। पर अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पिछले काफ़ी समय से नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मंजूरी दे दी है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही उन्हें कई अन्य भत्तों का भी लाभ होने वाला है। 8वें वेतन आयोग का फायदा न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स को भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है। जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार के कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी सिफारिशें को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। इतने कर्मचारियों का होगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस वेतन आयोग की घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। इनमें 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जो दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं। 8वें वेतन आयोग 8th सीपीसी बेनिफिट्स के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी ने दी यह जानकारी। मोदी सरकार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकार को कर्मचारियों के प्रयासों पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है। इसकी वजह से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। इसे देखते हुए कर्मचारियों के लिए भी सरकार द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। जानिए कब हुआ था 7वें वेतन का आयोग का गठन। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए 2 सदस्यों और 1 अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाने वाली है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका 10 साल का कार्यकाल 2026 तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। डीए और डीआर में होंगे बदलाव। केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार से कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव ने बताया कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी डीए डीआर की गणना का कैलकुलेटर को बदलने की मांग सरकार से की गई है। डीए बढ़ोतरी की मांग। कर्मचारी नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत से बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा जनवरी 2025 के डीए की भी मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने की सरकार से ये मांगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स द्वारा हाल ही में कैबिनेट सचिव को एक पत्र भेजा गया है। इसमें उन्होंने बताया कि बैंकिंग कर्मचारियों का डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, जनवरी में संशोधित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कर्मियों को 0.2 पॉइंट डीए प्रदान किया जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ बैंकों और एलआईसी के कर्मचारियों को 0.2 पॉइंट को भी डीए दिया जाता है। इसके साथ ही ऐसी और कई मांगों को रखा गया है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में होगा बदलाव। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.6 और 2.85 के बीच में किए जाने की उम्मीद है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में करीब 30% का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पेंशन बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की जा सकती है। जानिए वेतन में होगी कितनी बढ़ोतरी। 7वां वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने 2016 में लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये है। इस पर महंगाई भत्ता भी 53% के दर से बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी 2026 तक ये बढ़कर 59% तक तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 28,620 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का सैलरी पर असर। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से दिया जाता रहा है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,620 रुपये हो जाएगा। इतनी सैलरी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है।
जो फिटमेंट फैक्टर अभी फ़िलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि इतना बढ़ने की उम्मीद है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी और काफ़ी चीज़ें क्रिस्प एंड क्लियर रही होंगी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।